चलिए धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारे पास जो स्क्रीन पर चार्ट लगा हुआ है ये बिटकॉइन का चार्ट है और लाइव मार्केट में चल रहा आज भी, इसलिए बिटकॉइन के चार्ट का मैं इस्तेमाल हमेशा करता हूँ क्योंकि बंद छुट्टी के दिनों में भी ये लाइव चलता रहता है। आइए देखते हैं। पीयूष जी थोड़ा विलम्ब हो गए हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आ तो गए। तो हम लोगों ने पिछला क्लास जो लिया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सिंगल कैंडल के पैटर्न के बारे में हम लोगों ने जाना, सीखा, समझा। आज डबल कैंडल पैटर्न के बारे में पहले सीखेंगे। कुछ लोग पहले भी ये क्लास कर चुके हैं, कुछ लोग नए हैं, तो उनके लिए जो है मैं एक बारी दोहरा देता हूँ कि डबल कैंडल पैटर्न जो होता है ना, उसमें दो कैंडल आपस में मिल करके एक पैटर्न का निर्माण करता है। और डबल कैंडल पैटर्न भी कई तरीके को होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न है वो है इनगल्फिंग, पायर्सिंग और डार्क क्लाउड। तो ये तीनों को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इनगल्फिंग मतलब इनगल्फ करना, निगल लेना। निगल लेना को बोलते हैं इंग्लिश में इनगल्फिंग, इनगल्फ कर, खा जाना। तो बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग ये दो पैटर्न है। अब बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है कि जब कोई पैटर्न हमारे, मान लो कि कोई शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में है, कुछ दिनों से नीचे की ओर आ रहा, और फिर कोई ऐसा कैंडल बनता है जो पिछले दिन के कैंडल को निगल लिया, तो पिछले दिन के कैंडल को निगल लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में पिछले दिन के कैंडल को जब करंट कैंडल, आज का जो कैंडल है वो निगल लिया, नीचे खुला और ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखो, मेरे कर्सर पर ध्यान रखो, माउस का हाथ जहां पर है, हैंड का जो साइन है, ये प्राइस थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ रहा था, और ये जो कैंडल बना ग्रीन वाला वो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से निगल लिया और ऊपर जाकर के क्लोज हुआ। ऊपर जाकर के क्लोज हुआ तो ये कैंडल बना बुलिश इनगल्फिंग, और इसके बाद देखिए आप लोग, प्राइस के अंदर तेजी बनी। तो कैंडल पैटर्न पे भी अगर आपकी पकड़ हो, यह हम किसी भी चार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इफेक्टिव तब होगा जब वह ट्रेंड के बॉटम में बने। उसके बाद ट्रेंड बदल जाता है, वहां से रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलता है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसका ठीक अपोजिट बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है। आइए देखते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। आप देखिए टॉप पर क्या हुआ, यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में था, और ये देखिए टॉप पर जो ये ग्रीन कैंडल है, अगला रेड कैंडल इसके बॉडी को पूरी तरीके से निगल करके क्लोज हो गया। लगातार 4-5 दिन प्राइस नीचे है। फिर ये आप देखें, यहाँ पर कैंडल बना, दो छोटे कैंडल है और अगला कैंडल रेड कैंडल है, और इन दोनों कैंडल को निगल करके नीचे जाके बंद हुआ। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। और उसके बाद देखिए प्राइस में कितनी भयानक गिरावट। तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मतलब इसने पिछले 2-4 दिन का जो बुलिश मूवमेंट था उसको पूरी तरीके से ये खा गया। उसके बाद प्राइस में परिवर्तन हो गया ट्रेंड में, और ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चला गया। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हम लोग इसी को कहते हैं। तो बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग ये दोनों पैटर्न ताकतवर पैटर्न है। इसमें बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वह फियर पैदा करता है, डर पैदा करता है, और डर जो है वह ग्रीड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। इसीलिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के सफलता की दर ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने सीखा बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है यह। अब जब यही पैटर्न पूरी तरीके से नहीं मुकम्मल होता, पूरी तरीके से नहीं बनता और थोड़ा सा कम रह जाता है,
मतलब आज जो ग्रीन कैंडल बना उसको जब बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कवर करने की कोशिश किया लेकिन पूरा नहीं निकल पाया, आधे से ज्यादा निकल गया और पूरे से थोड़ा कम रह गया, उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर जो है वह भी इफेक्टिव होता है लेकिन उतना नहीं जितना बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है। हम लोग देखेंगे डार्क क्लाउड कवर भी होता है, डार्क क्लाउड कवर के बाद भी ट्रेंड बदलता है, लेकिन अगर पूरी तरीके से निगल ले तो वह ट्रेंड ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आइए देखिए, यहाँ देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है, ऊपर से रेड कैंडल आया, आधे लगभग आधे को इसने निगल लिया है। यह डार्क क्लाउड का एग्जाम्पल है, देखिए आपके सामने ही है। ये देखिए लगातार 4 दिन से प्राइस अप ट्रेंड में था, ये रेड कैंडल बनी, ऊपर जहां ओपन हुआ वही हाई है, इस कैंडल को आधे से ज़्यादा इसने निगल लिया तो यह डार्क क्लाउड कहलाता है। और उसके बाद देखिए प्राइस ट्रेंड बदल गया। तो डार्क क्लाउड भी इफेक्टिव होता है लेकिन अगर ये पूरा निगल लेता तो बियरिश इनगल्फिंग बन जाता और ज़्यादा इफेक्टिव होता। तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड। जब वह आधे से या आधे से ज़्यादा कवर करता है तो ऊपर में अगर वो अप ट्रेंड के बाद बना रेड कैंडल तो डार्क क्लाउड, और इसका जस्ट अपोजिट अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस है और नीचे से कोई ग्रीन कैंडल बनी, आधे या आधे से ज़्यादा कवर कर लिया, उसको बोलते हैं पायर्सिंग लाइन। पायर्सिंग लाइन किसको बोलते हैं? जब हम वो आधा और आधे से ज़्यादा कवर कर लिया। आइए ना पायर्सिंग लाइन को हम लोग ढूंढते हैं। मिल गया एक पायर्सिंग लाइन, आइए ना, अभी तुरंत नज़र पर आया था। आप भी जब लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो नज़रें आपकी ढूंढ लेंगी कहाँ क्या पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, 7-8 दिन डाउन ट्रेंड में रहा। ये जो रेड कैंडल बनी ना, और इस रेड कैंडल के बाद जो ये ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम लोग बुलिश हरामी भी बोल सकते हैं, और ये कैंडल इसके आधे से ज़्यादा पोर्शन को खा भी गई है। तो यहाँ इसके बाद फिर ट्रेंड जो है वह बदलता नजर आ रहा है। इसके बाद जो है ट्रेंड हमारा बदलता नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप पैटर्न को ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न कैंडल पर बनता हुआ मिलेगा, और आपकी नज़रें जब उन पैटर्न्स की आदी हो जाएंगी तो पलक झपकते ही ढूंढ लेंगी कि ये कौन सा पैटर्न है। आइए ना एक और पायर्सिंग लाइन में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्राइस यहाँ से 4-5 दिन नेगेटिव था, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है यह इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से नहीं निगल पाया, थोड़ा कम रह गया। यह पायर्सिंग लाइन है और इस लाइन के बाद ट्रेंड बदल गया और प्राइस देखिए लगातार 10-15 दिन अप ट्रेंड में चला गया। तो यह भी पायर्सिंग लाइन का एक एग्जाम्पल है। लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। नवीन भाई, पंकज भाई, राजीव जी, नमस्कार सर। नमस्कार। लेट हुए हैं आप, 12 मिनट, 8 बजे ज्वाइन करना था। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, आ गए, यही है। 2 लोग और थे, वो 2 लोग चले गए कहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ज्वाइन करना चाहिए था शायद। हाँ चलिए आइए। तो यह पायर्सिंग लाइन है। पायर्सिंग लाइन जो है मैंने अभी बताया कि जब नीचे वाला डाउन ट्रेंड में कोई प्राइस होता है और ग्रीन कैंडल बना और पूरी तरीके से नहीं कवर कर पाया, आधे से थोड़ा ज़्यादा रह गया, तो वह पायर्सिंग लाइन है। इसके बाद देखिए ट्रेंड बदल गया, ऊपर से अगर आया और उसको जो है ये देखिए यहाँ क्या है कि ये कैंडल 2 कैंडल अप पर कितना अप ट्रेंड में था और ये वाला रेड कैंडल आधा कवर किया लगभग, तो डार्क क्लाउड कहलाएगा। और देखिए उसके बाद प्राइस बदल गया। तो जब पूरा कवर कर लेगा तो फिर बियरिश इनगल्फिंग कहलाएगा। इन सब के फर्क को आप लोग समझिए, डार्क क्लाउड क्या है, बियरिश इनगल्फिंग क्या है, बुलिश इनगल्फिंग क्या है और पायर्सिंग लाइन क्या है, इनके अंतर को आपको समझना पड़ेगा। सर हम लोग यानी आज 4 कॉन्सेप्ट अभी देख रहे हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड और पियर्सिंग लाइन।
अभी जो चार आप बता रहे हैं। हाँ, ये चार जो है कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे हैं, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, डार्क क्लाउड और पायर्सिंग लाइन, ये चार कॉन्सेप्ट है और ये चारों के चारों डबल कैंडल पैटर्न है। इससे पहले हमने सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में जाना, सीखा, समझा। वह पैटर्न 5 पैटर्न था। सिंगल कैंडल पैटर्न क्या किन्हीं को याद है? बोलिए। सिंगल कैंडल पैटर्न जो अभी पिछले क्लास में चर्चा हुई थी, आप लोग थे उसमें, क्या किन्हीं को याद है? अगर कोई आगे बढ़ के बताए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हैमर था, हैंगिंग मैन था, शूटिंग स्टार था, मॉर्निंग नहीं, हाँ शूटिंग स्टार था, डोजी था, मारू बाजू था। ये सारे सिंगल कैंडल पैटर्न थे। मारू बाजू, डोजी, स्पैनिंग टॉप, स्पैनिंग बॉटम, हैमर, उल्टा हैमर या शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, ये सिंगल कैंडल के पैटर्न थे जिसके बारे में पिछले क्लास में चर्चा हुई थी। आज डबल कैंडल पैटर्न हमने 4 पैटर्न देखा, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, पायर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे है गैप। गैप जो है बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह बिटकॉइन के चार्ट में गैप नजर नहीं आएगा क्योंकि ये चार्ट कभी गैप अप गैप डाउन होता ही नहीं है। तो मैंने आपको गैप दिखाने के लिए एक दूसरा चार्ट खोला है, मारुति सुजुकी का चार्ट। कोई भी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये पहले से मैं केवल ये सोचता हूं कि आज ये पढ़ाना है, ये बताना है, लेकिन चार्ट पे मैं उसको ढूंढ के नहीं रखता, आपके सामने रैंडमली ढूंढूंगा, अचानक ढूंढूंगा, ताकि आप भी जब मैं ढूंढूं तो आप देखो कि कैसे ढूंढा जाता है। तो अभी अब गैप के बारे में हम लोग देखेंगे। गैप अप और गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन जब भी होता है तो क्या होता है प्राइस में? प्राइस 2%, 3%, 5% ऊपर खुल गया या 2%, 3%, 5% नीचे खुल गया। तो जो गैप्स बनता है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि जो गैप है वो प्राइस की वैल्यू ही नहीं है तत्काल। अगर प्राइस कहीं और 2%, 5% ऊपर खुल गया तो ऊपर खुलने के बाद जब प्राइस नीचे आता है तो उस गैप पर सपोर्ट लेता है और वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है। प्राइस जब गैप डाउन खुल गया तो वापस से जब बढ़ता है तो उस गैप को फिलअप करने के बाद रेजिस्टेंस लेकर के वापस से नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम आज गैप्स को देखेंगे और गैप देखने के बाद उसकी स्टडी करते हैं। आइए ना गैप के बारे में विचार करते हैं। देखिए, प्राइस जब भी गैप अप और गैप डाउन खुलता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं जहां गैप जो है सपोर्ट का काम किया है। ये देखिए, ये मारुति का चार्ट है। प्राइस यहां पर ये गैप अप खुला, इस प्राइस से ये इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया और ये बीच में गैप रह गया। इस गैप के बाद प्राइस जब नीचे आया, इसी गैप पर देखिए यहाँ सपोर्ट लेकर के हैमर कैंडल बना और फिर प्राइस ऊपर की ओर चला आया। तो ये जो गैप है ना, जब प्राइस पहली बार इस गैप को फिलअप करने नीचे आया तो गैप फिल हुआ भी और गैप के बाद वापस प्राइस ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं गैप का सपोर्ट। चार्ट पर हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहां कहां गैप फॉर्मेशन हुआ है। वो गैप प्राइस फिल करने आएगा और कभी कभी गैप फिल नहीं भी होता है, प्राइस उसी डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर कभी वापस नीचे आएगा तो गैप फिलअप होगा। लेकिन गैप जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम अक्सर ही करता है, इसीलिए गैप की थ्योरी की स्टडी की जाती है। आइए गैप का और एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल। अगले दिन क्या हुआ, प्राइस गैप अप हो गया और ये रेड कैंडल बनी। प्राइस बहुत ऊपर खुला, वापस से नीचे आके क्लोज हुआ, लेकिन ये गैप रह ही गया था। ये देखिए, मैं बड़ा करके दिखाता हूं, ये गैप रह गया था। अगले 2 दिन में प्राइस और नीचे आया, उस गैप को फिल किया और वापस से ग्रीन कैंडल बना और प्राइस ऊपर चला गया। यह है गैप की ताकत।
इसीलिए गैप्स की स्टडी की जाती है। मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा, अभी गैप डाउन भी दिखाऊंगा। इस चार्ट को जब आप गौर से देखेंगे ना, जिनको प्रैक्टिस हो जाएगी उन्हें पता चल जाएगा ये गैप है, ये फिलअप हो रहा, अब यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। अभी मैं आपको दो गैप दिखाऊंगा मारुति के चार्ट पर, दोनों आपकी आंखों के सामने हैं। हो सकता है आपकी आंखें अभी ट्रेंड नहीं है, उसको पकड़ने में दिक्कत हो, लेकिन जब ट्रेंड हो जाएंगी तो आराम से पकड़ेगा। मैं दोनों ही आपको दिखाता हूं। यह एक गैप है, अब प्राइस गैप अप खुला, फिलअप हुआ, इस ग्रीन कैंडल में उसने इस गैप को पूरी तरीके से फिल किया और वापस ऊपर प्राइस चला गया। यह गैप अप का एग्जांपल। अब गैप डाउन देखते हैं। यहां पर देखिए, ये प्राइस आ रहा था, गैप डाउन खुला, इस कैंडल के बाद ये कैंडल देखिए कितना नीचे खुल करके यहां क्लोज हो गया। ये गैप रह गया प्राइस में, यहां से यहां ये गैप रह गया। अब ये गैप अगले 3-4 दिनों में प्राइस वापस गया, लेकिन बार बार इस गैप पर रेजिस्टेंस ले रहा। इस गैप, इस वाले कैंडल के हाई को क्रॉस करके क्लोज नहीं हो पा रहा। 4-5 दिन यहां रुक करके रेजिस्टेंस लिया और वापस से देखिए कितनी भयानक गिरावट। तो यह गैप डाउन का एग्जाम्पल है। प्राइस यहां खुला, गैप लिया, गैप के बाद 3-4 दिन यहां कंसोलिडेट किया, वापस से प्राइस नीचे धम से गिर पड़ा। यह गैप डाउन है। तो हमने एक ही चार्ट पर, मारुति के चार्ट पर, यहां पे गैप डाउन देखा। ये देखिए, ये कैंडल और ये कैंडल गैप डाउन, यहां पे गैप रह गया था। इस गैप को प्राइस यहां फिल किया, फिल करने के बाद वापस नीचे चला आया, और यहां पर गैप रह गया था, प्राइस नीचे आके गैप को फिल किया और वापस ऊपर चला गया। तो जब भी प्राइस के अंदर गैप बनता है तो वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यही मैं आपको दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने आज मारुति का चार्ट भी लगाया, क्योंकि बिटकॉइन के चार्ट पर आपको गैप मिलेगा नहीं, क्योंकि वो प्राइस 7 दिन ट्रेड होता है, 24 घंटे ट्रेड होता है, तो गैप बनता ही नहीं है एक के बाद एक गैप। गैप तो वही बनेगा ना जहां मार्केट क्लोज होती है और अगले दिन खुलती है तो प्राइस ऊपर या नीचे खुलता है, वहीं गैप बनता है। तो ये गैप की थ्योरी थी, हमने गैप देखा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वह जोन होता है, वह जोन जिस जोन पर प्राइस आकर के सपोर्ट लेता है और रेजिस्टेंस लेता है। अगर प्राइस चल रहा है, वापस आया, यहां सपोर्ट लेके ऊपर गया, अगले बार फिर जब प्राइस उस रेंज में आएगा तो उम्मीद है कि वहां पे सपोर्ट लेगा, और अगर प्राइस वहां से फिर ऊपर चला गया, इसका मतलब वह जोन है जहां से बाइंग आती है, या उसके रिवर्स में वह जोन है जहां से सेलिंग आती है। तो वह जोन, सपोर्ट और कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, कोई प्राइस फिक्स नहीं होता कि मारुति का भाव 13,453 है तो 13,453 ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। 13,420 भी हो सकता है, 13,470 भी हो सकता है। एक जोन है, आधे 1%, 2% का वह जोन होता है, आधे 1% का, जहां पर प्राइस 2, 5, 10, 50 रुपए ऊपर नीचे भी वह सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, जो बड़ा शेयर है। और अगर 100-150 रुपए का शेयर है तो 1-2 रुपए अठन्नी, 1 रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे भी वो सपोर्ट ले सकता है। तो एक जोन होता है जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। आइए ना, मारुति में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन जो है हम लोग देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये मारुति का शेयर है। मारुति के शेयर पर आपको ऊपर में यहां पर 2 बार प्राइस जो है, प्राइस यहां से गया, ऊपर गया, ये टॉप बनाया और नीचे चला आया, फिर प्राइस यहां से ऊपर गया, ये देखिए इसी आसपास में फिर यहां टॉप बनाया और नीचे चला आया। तो ये जो पॉइंट, ये जो भाव है ना, 9927, 9925 और ऊपर मतलब 9920-25 के रेंज में, उस टाइम में, जिस टाइम में ये भाव चल रहा था, 2018 ईस्वी का भाव है ये, वहां पर प्राइस रेजिस्टेंस महसूस कर रहा था, वहां से दबाव आता था, वहां से बिकवाली आती थी उस जमाने में मारुति में। तो वह जोन रेजिस्टेंस का जोन था। अब ऐसे ही किसी प्राइस पर जब बार बार सपोर्ट क्रिएट होता है तो वह जोन बाइंग का जोन हो जाता है, और वहां से बार बार बाइंग आती है। हम एक एग्जांपल से देखते हैं, आप देखिए ना, यह जो प्राइस जोन है ना, यहां जहां अभी मेरा कर्सर है, इस प्राइस जोन पर, ये जो प्राइस जोन है 8100 का रेंज है। मारुति ने पहले क्या, अच्छा, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन एक बारी अच्छे से ब्रेक हो जाता है, तो जब सपोर्ट ब्रेक होकर नीचे टूट जाता है तो अब वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब रेजिस्टेंस टूट करके प्राइस ऊपर चला जाता है तो वापस से जब प्राइस गिरेगा,
वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी यहाँ मैं दिखाता हूँ, मारुति ने यहाँ पर 8100 का ये जोन है, 8000 से 8100 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे। अब ये कैंडल में इसको तोड़ करके ऊपर चला गया और वापस से ऊपर ट्रेड करने लगा। अब ये जोन 8100 का जोन इसके सपोर्ट का जोन बन गया। वापस से जब मारुति नीचे आया तो इसी जोन में आकर के यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, दोबारा इसने उसी रेंज में 8100 के आसपास में सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। तो अब वो जो जोन जो पहले रेजिस्टेंस का काम यहाँ कर रहा था, अब यहाँ पर सपोर्ट का काम करने लगा। यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन छत की तरह होता है। एक बार जब हम अगर कूदेंगे तो ये छत हमें ऊपर जाने से रोकेगी, लेकिन अगर किसी प्रकार हम छत के ऊपर निकल गए तो वापस से जब गिरेंगे तो इसी छत पे अटक जाएंगे, वो फिर सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस जा रहा है, यहां सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, यहां सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, जब इसको ब्रेक करके अगर नीचे चला जाएगा ना तो ये सपोर्ट जो था अब ऊपर से छत रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे वाला प्राइस फिर ऊपर आएगा, ठोकर मारेगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर ठोकर मारेगा, फिर नीचे जाएगा। अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यही रेजिस्टेंस फिर अगर ब्रेक हो गया, प्राइस किसी प्रकार ऊपर निकल गया बहुत ताकत के साथ, अब फिर गिरेगा तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। मारुति के केस में वही हो रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो जोन था जहां पर ये प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था, जब वो ब्रेक होकर प्राइस ऊपर गया ना तो वापस से नीचे आया। यहां देखिए 2 बार सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया और यहां भी सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है। यहां पर आपको लकीर आप खींचेंगे तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेखा साफ दिखाई देगी। अब इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि कोई पैरेलल लाइन होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस टेढ़ी लाइन में भी हो सकता है। प्राइस बढ़ रहा है, फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर बढ़ गया, फिर ऊपर वो उसी से उससे ऊपर सपोर्ट लेगा। तो जब 2 सपोर्ट की रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो वह ट्रेंड लाइन कहलाता है। और ट्रेंड लाइन पे प्राइस आगे भी सपोर्ट ले सकता है। कैसे? आप मारुति के चार्ट में देखें, बड़ा अच्छा ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है। ये देखिए, ये देखिए, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहां से देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने मारुति के चार्ट पे बनाया है। मारुति अप ट्रेंड में है और यहां 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, 5 सपोर्ट, 6 सपोर्ट, 7 सपोर्ट, 7 बार इस ट्रेंड लाइन को उसने रेस्पेक्ट किया है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के करीब आता है वापस से ऊपर उछल जाता है। अभी हाल में ही प्राइस 10 दिन पहले इस ट्रेंड लाइन के पास 12,500 के पास आया था और यहां से प्राइस वापस उछलने की तैयारी में है और फिर अब की फिर 16,000 17,000 के रेंज में जाने को तैयार है। तो यह ट्रेंड लाइन है, कैसे खींची हुई है आप देखिए। इस ट्रेंड लाइन को खींच करके हमने सपोर्ट तैयार किया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। इसी तरह से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी होता है। जब हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं ना, जैसे कि वो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसे ही ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस भी, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी खींचा जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं दूसरे चार्ट पर, बिटकॉइन के चार्ट पर मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूं। ये काम नहीं कर रहा है यहाँ, अभी मैं देखता हूँ। हाँ, ये देखिए,
ये देखिए, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, जहां प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है और बार बार यहाँ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर इस जगह भी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, और जब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो यह हैमर जो है, इसका यह नीचे वाला पॉइंट इस ट्रेंड लाइन के आसपास का था, यहाँ इसने सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर की जाने की तैयारी कर रहा। अभी जब हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में प्राइस को देखेंगे ना, तो बिटकॉइन में चूंकि लाइव प्राइस होता है, इसमें आपको अक्सर ही ट्रेंड लाइन मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको एक फिर दिखाता हूं ट्रेंड लाइन का कमाल। यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये अभी रेजिस्टेंस का जोन था। आप देखिए गौर से, प्राइस ने इसको कितनी बार टच किया और नीचे आया। यहां से मैं थोड़े अच्छे तरीके से इसको और ड्रॉ कर दूं। हाँ, अब ये देखिए परफेक्टली ड्रॉ हो गया। प्राइस कितनी बार इस लाइन का रेस्पेक्ट करके नीचे आया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। 6 बार प्राइस ने उस लाइन का रिस्पेक्ट किया और उस ट्रेंड लाइन को टच करके रेजिस्टेंस महसूस करके बार बार नीचे आ रहा। और जब प्राइस ने उसको यहां ब्रेक करके ऊपर चला गया तो वापस से जब नीचे गिरा तो इसी ट्रेंड लाइन पर यहां इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट करके फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया और वापस से ऊपर चला गया। तो ये है ट्रेंड लाइन, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब वापस से सपोर्ट का काम की और प्राइस उसको ब्रेक करके फिर सपोर्ट में तब्दील करके ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। अभी मैं एक ट्रेंड लाइन आपको और खींच के दिखाता हूं। आपकी नजरें जब अभ्यस्त हो जाएंगी, नजरों को जब हैबिट हो जाएगी खींचने की, तो आप लोग भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींच सकोगे। ये देखिए, यहां भी एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहां भी है। हम लोग, आंखें बिल्कुल अभ्यस्त हो जाती हैं हम लोगों की काम करते करते, ट्रेंड लाइन खींचते खींचते, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते बनाते। और प्राइस का हैबिट है, प्राइस का यह स्वभाव है कि वह खुद को रिपीट करता है। उसने जहां सपोर्ट लिया वहां वह वापस से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जहां वह रेजिस्टेंस फील कर रहा है वहां वह अगली बार भी रेजिस्टेंस फील करने की कोशिश करेगा। और अगर किसी बड़ी ताकत के प्रभाव से उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो अगली बार वह विपरीत, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वह सपोर्ट बन जाएगा और सपोर्ट को ब्रेक किया तो वह वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा। यह प्राइस का स्वभाव होता है। तो मैंने आपको दिखाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। अभी का जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। अगला पॉइंट है वॉल्यूम। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे। सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिए, नोट करना बेहद जरूरी है। जब भी वीडियो रिपीट करके आप लोग देखेंगे ये पॉइंट आपको याद आएगा। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चार्ट का बेसिक है। ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट देख के ही करना पड़ेगा और चार्ट देखना है तो सीखना पड़ेगा। और ये बेसिक्स मैं सिखा रहा हूं, इतना अच्छा से डीपली आप लोगों को फायदा होगा। आप लोग अगर गौर से सीखेंगे, नोट बनाएंगे, तो जब भी चार्ट खोल के आप लोग वॉच करेंगे तो आपको यह बहुत काम की चीजें लगेंगी। चार्ट पे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो अगला चीज है वॉल्यूम। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग प्राइस और वॉल्यूम, इन दो चीजों का स्टडी करते हैं। कोई भी बड़ा कैंडल बना, उसके अंदर अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो बड़ा कैंडल विश्वसनीय नहीं है। वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है। जब भी ट्रेंड बदलता है तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए, जब भी ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए। तभी पता चलता है कि बड़ा पैसा वहां लगा, उस ब्रेकआउट, उस बदलते हुए ट्रेंड में ताकत है। अगर मार्केट में वॉल्यूम कम है और ट्रेंड बदलने का कभी सिग्नल मिला तो वो सिग्नल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो पैसा गया ही नहीं। वॉल्यूम कब बनता है? जब ट्रेड ज्यादा होता है। और ट्रेड ज्यादा कब होता है? जब पैसा बड़ा लगता है। जब बड़ी क्वांटिटी में किसी ने माल उठाया तो वहां पर वॉल्यूम दिखाई देगा। जब बड़ी क्वांटिटी में किसी ने मार्केट में पैसा लगाया तो वहां पर वॉल्यूम दिखाई देगा।
मैं आपको एक जादुई एग्जाम्पल दिखाता हूं, आपको वॉल्यूम का जादू नजर आएगा। बिटकॉइन पर नहीं, हाल में जो मेरा ट्रेड था गैलेंट पर मैं दिखाता हूं, वहां वॉल्यूम ने क्या कमाल किया। ये गैलेंट का चार्ट है, आप सबके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। मैंने गैलेंट का चार्ट आप लोगों को दिखाया था, ये भी बताया था कि ये प्राइस ब्रेकआउट लेगा, प्राइस गोली की तरह भागेगा, प्राइस गोली की तरह भागा। ये मैंने ट्रेंड लाइन खींचा था, यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। ये ट्रायंगल पैटर्न के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, जब मैं आपको डाउ थ्योरी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अभी कैंडलस्टिक का बेसिक पढ़ा रहा। ये देखिए यहाँ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अभी देखिए पीछे कितना छोटा छोटा वॉल्यूम है, और जब ये वाला कैंडल बनाना ब्रेकआउट आया इस कैंडल से, जब गैलेंट 550-70 के जोन से निकल करके 640 पे जिस दिन क्लोज दिया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया था। और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ तो नीचे देखिए वॉल्यूम कितना ज्यादा है, और ये वॉल्यूम कंफर्मेशन थी कि इस ट्रेंड में ताकत है। और उसके बाद क्या हुआ, आप इसके गवाह हैं। 640 पर जो ट्रेंड इसका क्लोजिंग था वो 900 पार करके 940 तक गया। मैंने गैलेंट को 550 रुपये के रेंज में रिकमेंड किया था, और उसके बाद ये भाव 950, मतलब 80% का ग्रोथ हुआ विद इन 10 डेज। 10 दिन में 80% भाव बढ़ गया। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और प्लस वॉल्यूम, इसके आधार पर यह सिग्नल का जनरेशन था। तो आप भी जब सीखेंगे ना सर, तो ऐसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर आपने ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं भी किया तो मैं हूं आपको वो ट्रेड देने के लिए। आप जब उसको जानेंगे, अगर ये बात की सुजीत सर ने ये ट्रेड दिया है और मैंने आपको बताया है कि मैं ये ट्रेड क्यों आइडेंटिफाई कर रहा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उसमें पोजीशन ले पाओगे और हम लोग प्राइस से मुनाफा कमा पाएंगे। तो यह था वॉल्यूम की ताकत। मुझे याद आया, हाल ही में गैलेंट मैंने दिया था वॉल्यूम की ताकत देख करके, और देखिए वो कमाल आपके सामने दिख रहा है। वॉल्यूम में कितना पावर है। वॉल्यूम में पावर होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम है तो वह ट्रेड काम करने का चांस उसमें ज्यादा है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। हेलो, हाँ सर, यस, ये जो गैलेंट है, हाँ, अभी ये नीचे गया, जैसे क्या ये ऊपर और भी जा सकता है कि फिर नीचे आ सकता है, इसकी कैसी संभावना है? अभी ये प्राइस अभी इस लेवल पर गैलेंट में एंट्री नहीं बनता है। अब गैलेंट में आप चाहेंगे कि मैं प्राइस में डेली घुस जाऊं तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होगा। गैलेंट में प्रॉफिट बुक हो गया, 550 का माल 950 हो गया। अब हम लोग इसके कंसोलिडेशन का इंतजार करेंगे, प्राइस को वापस रिट्रेस होने का मौका देंगे। प्राइस नीचे आएगा, थोड़ा कूल डाउन होगा, वापस से बेस बनाएगा, तब फिर री एंट्री हो सकती है। तब तक हम लोग दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। एक अभी शेयर है अपोलो, मैं आपको अपोलो भी दिखाता हूं। अपोलो भी मैंने कई बार रिकमेंड किया है, आप लोगों को दिया है 200 रुपये के आसपास में, पहले भी रिकमेंड किया था, 200 के आसपास में भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया, वहाँ से देखिए 280 हो गया, 40% इम्प्रूव कर गया। और अपोलो भी जब चला है तो यहाँ देखिए नीचे वॉल्यूम, ये जो बड़ा वाला कैंडल बनाया इसके नीचे देखिए वॉल्यूम का बार कितना बड़ा है। इससे पहले भी जब अपोलो यहाँ चला था तो आप देखिए यहाँ वॉल्यूम, प्राइस जब ऊपर जाता है और वॉल्यूम बड़ा होता है तो वो ब्रेकआउट अच्छा माना जाता है, ताकतवर माना जाता है, और उसके चलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो यह वॉल्यूम, इसको कभी मिस नहीं करना है। वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड की मजबूती को सत्यापित करता है। टेक्निकल एनालिसिस में दो चीज़ों की स्टडी होती है, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस और वॉल्यूम भूलने का नहीं कभी भी, प्राइस और वॉल्यूम। कोई भी कैंडल देखना है जहां से रिवर्सल आएगा उसके नीचे का वॉल्यूम।
वॉल्यूम मस्ट है, आपके स्क्रीन पे लगा होना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम ऑप्शन का चार्ट भी देखते हैं तो वहाँ भी वॉल्यूम लगाते हैं। और भी चीज़ें मायने रखती हैं, ओपन इंटरेस्ट भी एफ एंड ओ में मायने रखता है, लेकिन कैश में, एफ एंड ओ में भी वॉल्यूम का अपना महत्व है। और कैश मार्केट जहाँ ओपन इंटरेस्ट तो होता ही नहीं, वहाँ पर वॉल्यूम ही होता है अकेला। वॉल्यूम इज द ओनली किंग। तो आपको सीखना है प्राइस और वॉल्यूम। तो आज जो हमने सीखा, आज की क्लास में हमने डबल कैंडल पैटर्न के बारे में सीखा, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, पायर्सिंग और डार्क क्लाउड। इसके बाद जो हमने जाना गैप के बारे में। गैप क्या होता है? गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, मैंने आपको दिखाया वो कैसे करता है। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, मैं वीडियो शेयर करूंगा कल। उसके बाद हमने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस कैसे सपोर्ट लेता है और कैसे रेजिस्टेंस फील होता है। सपोर्ट जब टूटता है तो रेजिस्टेंस में कैसे तब्दील होता है, और रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट में कैसे तब्दील होता है, मैंने आपको दिखाया है चार्ट पर। उसके बाद हमने जाना ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन कोई एक पॉइंट नहीं, एक जोन होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, एक जोन होता है। 1-2%, 1-आध%, आधे 1% ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद हमने चर्चा किया वॉल्यूम पर। वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इतनी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, अगले हफ्ते प्रैक्टिस करनी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछना है, आई विल रिप्लाई। अब मैं आप लोगों को फ्री कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। आज की जानकारी बहुत ही वैल्यूएबल थी। 5-6 क्लास में मैं सारा कोर्स बार बार रिपीट करता रहूँगा। जब भी कोई नए 2-3-4 लर्नर आएंगे उनको फिर सिखाऊंगा, जो पुराने लर्नर हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। एक चीज़ों को 10 बार जब पढ़ाऊंगा तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उससे नहीं डरता जो 10,000 किक की प्रैक्टिस एक बार करके आया है, मैं उस एक आदमी से डरता हूं जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है, क्योंकि वह उस एक किक पर मुझे चित कर देगा, मुझे हरा देगा। तो ये जो बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का, ये बेसिक है, यह आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। आप चार्ट खोलेंगे आपको सबसे पहले कैंडल दिखाई देगा, कौन सा कैंडल बना, किस तरह का बना, आपकी आंखों को पहचान होनी चाहिए। ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, आपकी आंखों को उसकी परख होनी चाहिए। वॉल्यूम कहाँ हाई है, कहाँ लो है, आपकी आंखों को उसकी परख होनी चाहिए, तभी ट्रेड जनरेट होगा। और ये सारी चीजें ABCD हैं। जब आप इसमें मास्टर होंगे तभी ऑप्शंस के ट्रेड में मास्टर होंगे, तभी ऑप्शंस में ट्रेड आप जनरेट कर सकेंगे। तो इसीलिए सबको बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो आज की क्लास में यह टेक्निकल एनालिसिस का जो यह बेसिक फंडा है यह क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में इसके एडवांस लेवल की बातें होंगी। आप लोगों को कोई अगर संशय है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे कर सकते हैं। लेट्स बिगिन, शुरू कीजिए। नवीन भाई। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। हर क्लास में कुछ अच्छा ही और नया ही सीखने को मिलता है सर। आज ट्रेंड लाइन के बारे में हमें अच्छा लगा सर। चलिए पंकज सर, पीयूष जी एनी क्वेश्चन, आप नए हैं। सर वो इज्मो का एक बार चार्ट दिखा के बताएंगे क्या कि कैसे क्या आपने ये जाना कि इसमें अभी ब्रेकआउट होने वाला है? जरूर दिखाऊंगा। अभी मैंने बात की थी आपसे ट्रेंड लाइन की। अभी मैंने देखिए इस पर कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। यह मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखा है इज्मो पर। इस ट्रेंड लाइन खींचने में इज्मो बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, और यहां पर देखिए वॉल्यूम बहुत हाई है। उसके बाद भी ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम बड़े बड़े हैं, मतलब यहां पर बाइंग बनी थी। मार्केट डाउन आया था तो इज्मो भी थोड़ा कूल डाउन हो गया, वापस से अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जोन में आ गया। यहां पर खरीदने पे रिस्क रिवार्ड बहुत परफेक्ट हुआ था। रिस्क छोटा सा था, अगर ट्रेड चलता तो रिवार्ड बहुत बड़ा है। 1000 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, प्राइस कहीं भी जा सकता है। और इंडिकेटर्स जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो इंडिकेटर्स भी यहां पर बाइंग का सिग्नल दे रहे हैं। वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं इंडिकेटर का चैप्टर पढ़ाऊंगा।
अभी यहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। स्टेप बाय स्टेप जब बताऊंगा ना सर, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको दिखाता हूं। ओके सर। एक मिनट, आप नजर चार्ट पर रखिए। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा है आपको यहां से, ठीक है। अब यह एक बड़ा त्रिभुज ट्रायंगल बन रहा है, और इजमो अगर यहां से ब्रेकआउट ले लेता है ना ऊपर, अगर 800 के ऊपर क्लोज हो गया ना, तो फिर इस ट्रायंगल का जो रेंज है 400 से 1300, 900 रुपए, तो यहां पर 800 में 900 जोड़ दीजिए, 1700 रुपए, कम से कम 1600 रुपए का भाव इसके अंदर बनना चाहिए अगले 1-1.5-2 सालों में। और 1200, 1300, 1400 के टारगेट तो अचीव होंगे ही। ये 1000 रुपए तो 1100 रुपए तो देखते देखते पार कर जाएगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में हमें स्टॉक्स के फंडामेंटल से लेना देना नहीं होता। हमने इसके प्राइस पैटर्न को एनालाइज किया, ट्रेंड लाइन के को एनालाइज किया। पीछे देखिए, जब ये प्राइस ये खड़ी रैली में था ना, जब ये प्राइस क्वेश्चन है 1 मिनट, जब ये प्राइस अपने खड़ी रैली में था, बिल्कुल प्राइस स्टैंडिंग 90 डिग्री पे भाग रहा था, इसके नीचे देखिए वॉल्यूम कितना ज्यादा है। और वापस से जब प्राइस नीचे आया ना, तो जिसने माल उठाया था उसने माल अभी बेचा नहीं है। इसने माल अभी बेचा नहीं, क्योंकि माल जब बेचता ना तो रेड वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा बनता। तो मतलब जिसने माल उठाया उसके पास माल अभी तक पड़ा हुआ है, तो प्राइस को वो दोबारा से ऊपर ले जाएगा। जिस भी ऑपरेटर के पास माल है उठा हुआ 400 से लेकर के 600-700 के रेंज तक का, उसने माल को काटा नहीं है इधर, क्योंकि माल काटता तो वापस से वॉल्यूम बनता बड़ा, तो यह इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर यह ऊपर नहीं गया तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, मैं 600 पे एग्जिट कर जाऊंगा। दोबारा जब प्राइस पैटर्न बनेगा फिर एंट्री करेंगे। अभी तो इजमो बाय कॉल इसमें जनरेटेड है और अप मूव आया है, उम्मीद है कि आगे भी अप मूव जारी रहेगा। अब आगे यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। सर आप बोल रहे अभी दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट हो गया, बट फंडामेंटल भी तो एक बार चेक करना होगा ना हमें कि फंडामेंटल में आपको क्या कर रही है, सच में क्या न्यूज़ है। बिल्कुल फंडामेंटल भी बताऊंगा। फंडामेंटली भी जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस में एक क्लास लूंगा उसका भी, उसमें फंडामेंटल्स में हम लोग क्या देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जब दोनों प्रकार के एनालिसिस को मिला देते हैं तो उसको टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। क्योंकि एक क्लास में अगर मैं सबको बता दूंगा तो खिचड़ी हो जाएगा, आपको टेक्निकल भी नहीं समझ में आएगा, फंडामेंटल भी नहीं समझ में आएगा। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं या जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको सब ऊपर से चला जाएगा। तो पहले मैं प्राइस बता दूं, वॉल्यूम बता दूं, टेक्निकल सिखा दूं, फिर फंडामेंटल में क्या क्या देखना है वो तो बस एक क्लास का गेम है। फंडामेंटल का कोर्स यूं तो बहुत विशाल है। जब आप रिसर्च एनालिस्ट बनेंगे तो कई सारी रेशियोज, उतनी एनालिसिस, उतनी स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको मोटा मोटी क्या देखना है उसके अंदर वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी है, मैं भी सीखता हूँ, सीखता ही रहता हूँ। तो बेसिक्स क्या देखने हैं, काम कैसे करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद आप खुद अपने स्तर से सीखेंगे, मेरे से डिस्कशन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आई विल आंसर। ठीक है सर? यस सर, थैंक यू। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? किसी इन्हीं और को कोई चीज़ें अगर पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया, ये लेफ्ट साइड में जो सारे इंडिकेटर्स है, ये टी वगैरह सब यहाँ से लेना पड़ेगा ना अपने को? हाँ, ये यहाँ पे देखो ना आप, ये अपने यहीं से ट्रेंड लाइन, बिल्कुल ट्रेंड लाइन है। हाँ, ये अपना एक नया ऐप मैंने लाया है, मैं लाया हूँ, आप लोगों को मैंने दिया भी है। यह है रूपी जी का ऐप, ठीक है। इसमें अभी आप देखो कि ये मैंने एम स्टॉक भी खोल रखा है, ठीक है। ये एम स्टॉक में जो पोजीशन मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था वो मैंने खुद भी बना रखा है, ठीक है। तो अभी एम स्टॉक का जो चार्ट है, ये एम स्टॉक के चार्ट पर देखो इजमो लगा हुआ। इजमो का चार्ट देखना है तो ऐसे खोलेंगे तो अलग से खुलता है। फिर आयसर मोटर का चार्ट देखना है तो फिर यहाँ चार्ट पर जाएंगे या यहाँ कोट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐसे खुलेगा। फिर चार्ट पर जाएंगे तो अलग से विंडो खोलनी पड़ेगी। तो इसमें एम स्टॉक में अपना ये चार्ट नहीं है अवेलेबल, ये ट्रेडिंग व्यू वाला।
लेकिन ये रूपीजी वाले में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हूबहू वैसे ही है जैसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर है, और ये फ्री है। ये ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है यह मेरा पेड चार्ट है, इसके मैं पैसे पे करता हूँ हर साल 14-15 हज़ार रुपये, और सेम चार्ट रूपीजी वाले ऐप में आपको फ्री है। और प्लस जो ट्रेडिंग में थोड़ी तकलीफ होती है एम स्टॉक के मोबाइल ऐप में ना, ये रूपीजी का मोबाइल ऐप बिल्कुल स्मूथली चलता है, और अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। जितने भी हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं और नए भी अगर रूपीजी में जहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको कोई चार्ज नहीं देना होता। शुरू से ही 0 अकाउंट ओपनिंग है और 0 डीमेट मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस भी फ्री है, और चार्ट भी ट्रेडिंग व्यू का ये फ्री दे रहा। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। मैं इसका भी फ्रेंचाइजी ऑन करता हूँ, कोई तकलीफ हो मेरे को मैसेज करें, ग्रुप में लिंक डाला हुआ है। ब्रोकरेज का लगेगा ना सर इसमें, लेकिन कैसा लगता हाँ, है? वो बिल्कुल ग्रो जीरोधा की तरह 20 रुपये पर ट्रेड है, वो भी ज़्यादा नहीं है। आप ग्रो जीरोधा एंजल जहाँ भी ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल 20 रुपये के ब्रोकरेज पर ही आप यहाँ भी ट्रेड करेंगे। ऐप बिल्कुल फास्ट है, स्मूथली है। आपके इसी लर्निंग ग्रुप में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से ओपन करेंगे, मेरी फ्रेंचाइजी के अंदर ओपन होगा और आप लोगों को मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री मिलेगी अगर आप रूपीजी के अंदर ट्रेड शुरू करते हैं तब। कई सारे लोगों ने शिकायत की है कि एम स्टॉक का ऐप ग्लिच करता है, रेट रिफ्रेश नहीं होते। मजबूरी में मुझे रूपीजी का ऐप लाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को सोल्यूशन नहीं दूंगा तो आप लोग मुझसे तो कहेंगे नहीं, चुपचाप कहीं और मूव कर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं सोल्यूशन दूं। मैं किसी भी ब्रोकर का आदमी नहीं हूं, मेरी अपनी फ्रेंचाइजी है, मैं अपना ऑफिस चलाता हूं। मेरे क्लाइंटों को जो ऐप अच्छा लगेगा मैं वो ऐप ला करके उनको दूंगा, क्योंकि क्लाइंट्स मेरे हैं, वो मेरे लिए मेरे साथ ट्रेड करते हैं। उनको एम स्टॉक में तकलीफ हो रही है, मैं रूपीजी लाऊंगा। इससे भी बढ़िया कोई ऐप होगा वो भी मैं ऐप आपको दूंगा। तो जहाँ ट्रेड बेटर होगा ना वहाँ हम लोग ट्रेड करते हैं। मैंने कम से कम 15 डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं, हर किसी के प्लेटफॉर्म का मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं ग्रो, जीरोधा, एंजल हर किसी का अकाउंट होल्ड करता हूँ। तो जिसका अकाउंट सबसे बेटर होता है वो मैं आप लोगों को ला करके देता हूँ। अभी एम स्टॉक था, अच्छा ट्रेड कर रहा था, अभी प्रॉब्लम आई है, रूपीजी ला करके दे रहा हूँ। रूपीजी में ट्रेड कीजिए, प्रॉब्लम आएगी फिर देखेंगे। अभी तत्काल इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं, फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, कोई चार्जेबल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि एम स्टॉक में तो 1200 रुपये लगता भी था, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। और अब क्लाइंटों को जो भी अकाउंट दूंगा वो फ्री वाला ही दूंगा, क्योंकि 1000-1200 रुपये पे करने में भी क्लाइंटों को कष्ट होता है, दुख होता है। तो अब फ्री अकाउंट ही आप लोगों को हमेशा मिलेगा। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा चार्ट बनता है, ऐप भी स्मूथली है, मोबाइल एप्लीकेशन इज वेरी फास्ट। मोबाइल एप्लीकेशन से ही लोग मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरे को एक्सपीरियंस बताइए। इसके थ्रू हम लोग म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, और एम स्टॉक में कमोडिटी नहीं था, यहाँ पे कमोडिटी भी है। ये भी एक ड्रॉबैक था एम स्टॉक में कि कमोडिटी नहीं है, यहाँ पे कमोडिटी भी है। तो आप या आपका कोई फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति अकाउंट ओपन करके मेरे से जुड़ना चाहे तो यह लिंक आप उसको दे सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार। नमस्कार सर।